अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेव का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फेज़ और फेज़ डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो फेज़ डिफरेंस है, फेज़ पहले देखते हैं कि फेज़ असल में दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल का वेरिएशन है या जितना एंगल का डिफरेंस है वो होता है। ठीक है ना, कितना एंगल का फ़र्क आ रहा है। तो वो कहता है कि ऑल पॉइंट्स अलॉन्ग अ वेव हैव द सेम पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है ना, वाइब्रेशन का पैटर्न सेम होता है, लेकिन वो कहता है कि तकरीबन जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ ही मूव करें, वो आगे पीछे ही मूव करते हैं। कोई पॉइंट जो है वो एक पॉइंट से 360 डिग्री की दूरी पे होता है, कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट से 180 डिग्री की दूरी पे होता है। ठीक है, दूरी के मतलब इतने फासले पे होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास, और ये जब होता है कि जब हमारे पास एक पॉइंट जो है वो वेव के अंदर वाइब्रेट करता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो बिल्कुल उसके बराबर में जो पॉइंट है, यानी अगर एक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके जो बराबर में पॉइंट है वो थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो स्लाइटली आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा पहले वाले के, और हमें कहेंगे कि वो जो वाइब्रेट करते हैं वो आउट ऑफ फेस विद ईच अदर, तो वहाँ पे हमारे पास एक फेज डिफरेंस आता है। ठीक है ना, पहला जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वजह से जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो थोड़ा दूर चला जाता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास फेज़ डिफरेंस अगर दो पार्टिकल के दरमियान 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो इन स्टेप है या इन फेस है। और रेडियन में हम कह सकते हैं कि 0 रेडियन फेज़ डिफरेंस है दो पार्टिकल के दरमियान, या 2 पाई रेडियन है दो पार्टिकल के दरमियान, तो हम ये कहते हैं कि दो पार्टिकल्स आपस में इन फेस हैं। लेकिन अगर दो पार्टिकल के दरमियान अगर हमारे पास एंटी फेस है, यानी कि एंगल्स दो पार्टिकल के दरमियान 180 डिग्री हो, 270 हो, फेस डिफरेंस दो पार्टिकल के दरमियान 180 डिग्री 270 हो, या पाई रेडियन या 3 पाई रेडियन हो। ठीक है, इसको हम पाई कहते हैं। एंटी फेस कब होगा? जब 180 डिग्री हो फेस डिफरेंस, या 270 डिग्री हो। अब ज़रा हम समझते हैं कि फेस डिफरेंस इन फेस कब होगा और आउट ऑफ फेस कब होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फेस डिफरेंस का फार्मूला है, x अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 360 बराबर होता है फेज़ डिफरेंस के। x वो फासला है जो दो पॉइंट के दरमियान होगा, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। पूरी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा। तो अब देखो, समझने की बात है कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक पॉइंट मेरा a यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा एक पॉइंट है b यहाँ पर है। स्टूडेंट, अभी मैं आपको इन फेस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, ये मैं पता है कि ये जो पूरा फासला है वो होता है वेव लेंथ, यानी कि लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लैम्डा होता है और ये पूरा लैम्डा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये तो पार्टिकल ए ने तो अभी जो है वो फासला तय करना स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब कि वेव लेंथ तो इसने स्टार्ट ही नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा पार्टिकल ए की वेव लेंथ, हम ऐसे के देख सकते हैं कि ये वेव लेंथ इसकी 0 आएगी। ठीक है, पार्टिकल ए की वेव लेंथ 0 है, और पार्टिकल बी जो है वो पूरा ट्रैवल करते हुए, यानी यहाँ से 0 से 90 से फिर 180 गया, और 180 से फिर 270 गया, और फिर 270 से 360। ठीक है, तो पार्टिकल बी की जो वेवलेंथ क्या होगी? पूरी वेवलेंथ होगी। ठीक है, पार्टिकल बी की वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो आप देखोगे हमारे पास ऊपर जो x है ये वो फासला है। ठीक है, जो फासला ए और बी के दरमियान है। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे फासला जो बी ने तय किया माइनस फासला जो ए ने तय किया। ए की वेवलेंथ तो कवर ही नहीं की ए ने, तो वो 0 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वेवलेंथ आएगी, टोटल वेवलेंथ तो फार्मूले में ही है, और मल्टीप्लाई बाय 360। तो स्टूडेंट देखो, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, सॉरी 0 तो ख़त्म हो गया, लैम्डा लैम्डा जब कैंसिल हुआ तो ये 1 बन जाएगा, तो ये जगह 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में क्या आ गया? ये आ गया फेज़ डिफरेंस, पार्टिकल ए और बी के फेज़ डिफरेंस आ गया 360 डिग्री। तो जब भी फेज़ डिफरेंस 360 डिग्री आ जाए तो हम ये कहेंगे कि इन फेस की एग्जांपल है। ठीक है, मतलब पार्टिकल ए और बी इन फेस हैं, इन फेस। इन फेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम एग्जांपल ले रहे हैं आउट ऑफ फेस की, और हम देखते हैं कि आउट ऑफ फेस में फेस डिफरेंस 180 आना चाहिए, 180 या 270 आना चाहिए, लेकिन अभी 180 से हम एग्जांपल चेक करेंगे। अच्छा, मैं पूरी इन फेस की एग्जांपल रब कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप बैक करके देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे पास पूरी वेवलेंथ होती है वो लैम्डा होती है। ठीक है, और जो हाफ वेवलेंथ होगी वो पाई बाय 2 होगी। इसी तरह जो क्वार्टर वेवलेंथ होगी वो
पाई/4 होगी। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आउट ऑफ फेस की एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास एक जो है वो पार्टिकल इस ए पे है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये पहला एक पार्टिकल है, और हमारे पास यहाँ पे λ/2 पे दूसरा पार्टिकल है। यानी λ/4 पे एक पार्टिकल है ए, और λ/2 पे दूसरा पार्टिकल है बी। तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है पार्टिकल ए और बी के दरमियान। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो x आएगा वो क्या आएगा, λ/2। x जो फासला है वो असल में ये फासला है, ठीक है, ए और बी के दरमियान फासला, यानी फेज का डिफरेंस। x जो है बेसिकली ये है, ठीक है, x और ए और बी के दरमियान फासला। तो λ/2 को माइनस कर देंगे λ/4 में से, और जो पूरी वेवलेंथ है वो नीचे ही आएगी, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। हमें पता है जब हम ये λ/2 माइनस λ/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2λ/8, और जो लैम्डा है वो नीचे ही आएगा, पूरा जो वेवलेंथ है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। ठीक है, अब इसका हमें फेज डिफरेंस निकाल। अच्छा तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, 2/8 होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। 4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये तकरीबन बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमारे पास 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है। तो बहरहाल ये अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फेज डिफरेंस एंटी फेज देखते हैं। अभी 180 डिग्री आना चाहिए तब होगा, ठीक है। अभी तो हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं और बी के, कि ए और बी में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि 180 पे क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट फेज डिफरेंस के हिसाब से एक पॉइंट तो ए हमारा फिक्स होगा, और अगर हम एक पॉइंट यहाँ बी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ ले लूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे जो हमारी वेवलेंथ होगी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ होगी वो होगी 3λ/4, ठीक है। तो हमारे एक्स जो है वो यही एक्स जो फासला होगा वो क्या होगा, पॉइंट ए से लेके बी तक का जो फासला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब यहाँ देखो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स, हम लिखेंगे यानी ए बी 3λ/4, बी किस पॉइंट पे है, 3λ/4 पे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी किस वेवलेंथ के ऊपर है वो, सॉरी ए किस वेवलेंथ के ऊपर है वो λ/4 पे है, और डिवाइडेड बाय होल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो हमारे पास ये आ जाएगा 2λ/4, और पूरा लैम्डा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। अच्छा तो अब देखो हमारे पास ये क्या होगा, लैम्डा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2/4 का मतलब हाफ, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आएगा। अभी हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है वो 180 डिग्रीज़ आ रहा है। फेज डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्रीज़ का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। पार्टिकल ए यहाँ पर है λ/4 पे, और पार्टिकल बी है 3λ/4 पे। तो ये जो पार्टिकल हैं दोनों ये आउट ऑफ फेस हैं, ठीक है। इनके पास इसकी वजह यह है कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है ए और बी के दरमियान वो 180 डिग्री आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स ने फेज डिफरेंस का फार्मूला बताया हुआ है। फेज डिफरेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, फेज डिफरेंस को उसने फाई से डिनोट किया है। फेज डिफरेंस ये है फाई, ये बराबर होता है x/λ मल्टीप्लाई बाय 360। मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बता चुका हूँ कि किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी जो आपको एग्जांपल्स ये पूछेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझने में कि इसका आंसर फेज डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखो हमारे पास ये पॉइंट ए और बी की बात कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों इनका फेज डिफरेंस आपस में या तो 0 डिग्री कह सकते हैं या 360 डिग्री कह सकते हैं। तो ये इन फेस होंगे,
ठीक है ना, ए और बी इन फेज़ हैं। अच्छा, अब हमें पता लगाना है कि सी और डी का फेज़ डिफरेंस क्या होगा। सही है। अच्छा, तो ये हम फिर से वही प्लॉट करते हैं। देखो हमने पीछे ये सारा किया हुआ है कि ये जो हमारे पास पूरी वेव होगी ये हमारे पास लैम्डा होगा, ये लैम्डा होगा। सही है। तो लैम्डा का हाफ यानी डी का जो पॉइंट है वो लैम्डा बाय 2 होगा। डी जो है लैम्डा बाय 2 पोजीशन पे है, और जो सी है, सी जो है वो डी के हाफ पे है। तो ये लैम्डा बाय 2 का हाफ यानी लैम्डा अपॉन 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें फेज़ डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करना है और चेक करना है कि सी और डी के दरमियान फेज़ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यही जो सेम फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। ठीक है। अच्छा, x हमारे पास क्या, फेज़ डिफरेंस, यानी फेज़ डिफरेंस जो होगा वो फेज़ डिफरेंस बेसिकली ये है। ठीक है, फेज़ डिफरेंस यानी सी और डी के दरमियान कितना फेज़ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चाहिए, ये वाला फासला चाहिए सी और डी का फेज़ डिफरेंस। तो अब देखो हमारे पास क्या है, डी की पोजीशन जो होगी, जो आगे वाली पोजीशन होगी वो उसको हम पीछे वाली बड़ी वेवलेंथ को हम छोटी वेवलेंथ से माइनस करते हैं। तो पॉइंट डी पे वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 हमने लिख दिया ऊपर, माइनस क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू के लिए लैम्डा बाय 2 जो डी की पोजीशन है पॉइंट डी की, और लैम्डा बाय 4 जो पॉइंट सी की पोजीशन है, उसको आप लिखेंगे लैम्डा बाय 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, जो फेज़ डिफरेंस का फार्मूला है। जो स्टूडेंट्स ये देखो हमारे पास हो जाएगा, नीचे तो लैम्डा सेम आएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2 लैम्डा अपॉन 8, एलसीएम तो लेना आपको आता है, 2 लैम्डा बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 बाय 8 मतलब होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। तो फेज़ डिफरेंस आ गया 90 डिग्री। तो उसने यही बोला हुआ है कि जो फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री है, तो उसने यहाँ यही बोला हुआ है, यहाँ पे अगर ये छोटा सा लिखा हुआ है आप चेक करो कि ये हमारे पास सी एंड डी एज अ फेज़ डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह उन्होंने निकाला है। तो बेटा उम्मीद है ये फेज़ डिफरेंस निकालने का तरीका आपको समझ आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। बेसिक फार्मूले के हिसाब से हमें वेवलेंथ को चेक करना है, पहले वेवलेंथ को लेबल करना है, वेवलेंथ को लेबल करने के बाद हमें एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स निकालना है, लैम्डा तो अपनी जगह पर ही होगा, ये टोटल लैम्डा वेवलेंथ होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, और एंड में जो है वो जो भी एलसीएम के बाद नंबर आएगा उससे 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फेज़ डिफरेंस आ जाएगा 90 डिग्री। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को, और ए लेवल फिज़िक्स की वीडियोस और ए लेवल मैथ्स की वीडियोस से फ़ायदा हासिल करें।